दावत तबलीग ने कैसे कैसों को बदल दिया। वो अल-मोमिन है, अमन और ईमान देने वाला है, वो रहीम है, बेहद रहम करने वाला है, वो रहमान है, बड़ा मेहरबान है। वो कौन है? वो अल्लाह है जो हम पर मेहरबान हो गया, जिसने हमें इंसान पैदा किया। लोगों ने हमें हिजड़ा कहा, खुसरा कहा, खदड़ा कहा, कंजर कहा, मगर मेरे रब ने कहा जैसा कैसा तैसा है, मेरा है। दावत तबलीग ने कैसे कैसों को बदल दिया। दीन की तबलीग की मेहनत की वजह से एक ख्वाजा सरा, हिंदी में कहा जाता है कि किन्नर की जिंदगी बदल गई। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और कुछ वक्त पहले मैंने कुछ सुना था, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते पे निकलने का मजा देख। ये बात 100% सच्ची है कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग होते हैं, ख्वाजा सरा होते हैं ना, बहुत सारी तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है, स्पेशली इन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे उन लोगों को एज ए नॉर्मल स्टूडेंट, एज ए नॉर्मल बच्चा ट्रीट नहीं किया जाता। काफ़ी बार एजुकेशन से भी लैक हो जाते हैं। तो मुझे सुनकर के बहुत तसल्ली मिली कि जो तबलीग वाले हैं, जो दीन की दावत देने वाले लोग हैं, वो इन कम्युनिटी वालों के पास भी पहुँच करके इनको दीन की सच्चाई बयां करते हैं। दे आर नो लेस देन अस, हमसे बिल्कुल अलग नहीं है। अल्लाह सुब्हान व तआला ने जैसे हमको इंसान बनाया, उनको भी इंसान बनाया। पता नहीं लोग ऐसे डिफरेंसेस क्यों पैदा कर लेते हैं कि माँ बाप तक इनको अपने अपने घरों से निकाल देते हैं। तो ये बहुत ही दर्दनाक है, दुख भरा है। पर मैं दुआ मांगती हूँ, अल्लाह सुब्हान व तआला से प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि किसी भी बच्चे को ऐसी सफरिंग से ना गुजरना पड़े कि उसके खुद के माँ बाप उसे डिसओन करने के ये बच्चे को ले जाइए। दिस इज़ पेनफुल। खैर, एक बार ये जो हमारे प्यारे से भाई हैं, इन्होंने क्या कहा है दीन के लिए वो हम सुनते हैं। मैं पहली बार जिंदगी में किसी ट्रांसजेंडर इंसान ख्वाजा सरा भाई साहब को इस्लाम के हवाले से कुछ स्पीच देते हुए सुनूंगी, तो बेहद एक्साइटेड हूँ, उत्सुक हूँ। और वीडियो देखने के बाद आपसे क्या मुझे महसूस हुआ वो साझा करूंगी, और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। हम भी नाचते थे, गाते थे, गफलत और जहालत में डूबे हुए लोग थे, मगर मेरे रब ने कहाँ गंदगी के ढेर से उठाया, कहाँ नबियों वाले काम में बैठा दिया, और आज आके आप लोगों के सामने खड़ा कर दिया। मेरे रब ने अपना वादा सच्चा कर दिया। ऐ लोगों, हिदायत हमारे पास है, हम जिसको चाहते हैं देते हैं, जिसको चाहते हैं गुमराह कर देते हैं। ऐ लोगों, इज्जत के खजाने हमारे पास है, हम जिसको चाहते हैं जिल्लत के नक्शों में इज्जत पहुंचा देते हैं, और जिसको चाहते हैं इज्जत के नक्शों में जलील कर देते हैं। वो ही है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। उसके अलावा कोई इज्जत देने वाला नहीं, उसके अलावा कोई जलील करने वाला नहीं। कैसे कैसे लोग आके समझा रहे हैं, अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे। अल्लाह तो नाचने गाने वालों को भेज रहा है। अल्लाह कहेगा मैंने उलमा भेजे, मुफ्ती भेजे, कारी भेजे, दीन के दाई भेजे, हत्ता के नाचने गाने वालों को भी हिदायत दे के आपके सामने खड़ा कर दिया था, और वो भी यही कह रहे थे, ऐ लोगों, अल्लाह के हुक्मों को मान लो, नबी के तरीकों पर चल लो, इसी में कामयाबी है। तो मेरे भाइयों, दीन की बुनियाद है कलमा। हम सब ने कलमा पढ़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वो माबूद बरहक जिसकी हम इबादत करते हैं वो अल्लाह है, जिसके आगे हम सजदा करते हैं वो अल्लाह है, जिसने हमें माँ के पेट में रिज़्क़ दिया वो अल्लाह है, जिसने हमें दुनिया में भेजा है वो अल्लाह है, जो हमें दुनिया में रिज़्क़ दे रहा है वो अल्लाह है, जिसकी तरफ हमने लौट कर जाना है वो अल्लाह है, जो पहाड़ों का निज़ाम चला रहा है वो अल्लाह है, जो समंदरों का निज़ाम चला रहा है वो अल्लाह है, जो तख्त अज़रा से लेकर अर्श मुअल्ला का निज़ाम चला रहा है वो एक अल्लाह ताला ही की ज़ात है। इसके अलावा कोई दूसरी जात नहीं है। वो वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, ना उसका कोई हमसर है, ना कोई सानी है, ना कोई साथी है, ना वो खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना उसकी किसी से रिश्तेदारी है। वो बेनियाज जात है, वो बेनियाज जात है, वो समद है, वो बेनियाज है, वो खालिक है, वो सबको पैदा करने वाला है, वो राज़िक है, वो सबको रिज़्क़ देने वाला है, वो समी है, वो सबकी सुनने वाला है, वो बसीर है, वो सबको देखने वाला है, वो अलीम है, वो सब कुछ जानने वाला है, वो अलबारी मुसव्विर है, वो ही जान डालने वाला और सूरतें बनाने वाला है, वो अलहय्यू है, हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला है, वो अलक़य्यूम है, सबको कायम करने और संभालने वाला है, वो वहाब है, सबको अता करने वाला है, वो कहार है, सबको अपने काबू में रखने
والا ہے, وہ جبار ہے, زبردست ہے, وہ المومن ہے, امن اور ایمان دینے والا ہے, وہ رحیم ہے, بے حد رحم کرنے والا ہے, وہ رحمان ہے, بڑا مہربان ہے. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے جو ہم پر مہربان ہو گیا, جس نے ہمیں انسان پیدا کیا, جس نے ہمیں انسان پیدا کیا. لوگوں نے ہمیں ہجڑا کہا, خسرا کہا, کھدڑا کہا, کنجر کہا, مگر میرے رب نے کہا جیسا کیسا تیسا ہے, میرا ہے, میں نے بھیجا, انسان بنایا. اور قرآن پاک میں قسمیں اٹھا کر لوگوں کو بتایا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے انجیر اور زیتون کی, قسم ہے صحرائے سینا, طور کے پہاڑ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام والا جدھر اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے, پھر کہہ رہا ہے اس امن امان والے شہر یعنی